नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों अभी भी कश्मीर में ही छिपे होने की संभावना है। इंटेलिजेंस सूत्रों ने बताया कि आतंकी अभी भी दक्षिण कश्मीर के जंगलों में छिपे हैं और सेना और स्थानीय पुलिस की तलाशी से बचे हुए हैं। उनके पास राशन पानी है, ऐसे में ये इन पहाड़ी इलाकों में लंबे समय तक रह सकते हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आतंकवादी बैसरन घाटी में मौजूद थे। एनआईए सूत्रों ने कहा कि हमले के बाद पूछताछ किए गए ओवरग्राउंड वर्कर या आतंकवादियों से सहानुभूति रखने वालों ने बताया कि उन्होंने 4 अन्य स्थानों की रेकी की थी। इनमें अरू और बैताल घाटियां शामिल थी, लेकिन उन सभी पर कड़ी सुरक्षा थी और इसलिए आतंकवादियों ने बैसरन को चुना। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि आतंकवादियों के पास उन्नत संचार उपकरण थे। सूत्रों ने बताया कि इस्तेमाल किए गए उपकरण में सिम कार्ड की जरूरत नहीं थी और यह कम दूरी के एंटीक्रिप्टेड ट्रांसमिशन में सक्षम था, जिससे इसे रोकना मुश्किल था। आतंकवादियों ने कथित तौर पर 3 सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किया, संभवतः अपनी स्थिति को छिपाने और भारतीय सुरक्षा बलों को हमले तक चौकन्ना रखने के लिए, जो दोपहर 1:15 शुरू हुआ। हमले की योजना भी आसान थी। 3 आतंकवादी बैसरन के आसपास छिपे हुए स्थानों से टूरिस्ट पर गोलीबारी करने के लिए निकले, जबकि चौथा जरूरत पड़ने पर बैकअप देने के लिए छिपा रहा। सूत्रों ने कहा है कि आसपास अन्य आतंकवादी भी छिपे हो सकते हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आतंकवादियों ने कुछ लोगों से इस्लामी आयतें सुनाने के लिए कहा था और इनमें से जो असफल रहे थे उन्हें बिल्कुल करीब से गोली मार दी थी। हमले के कुछ ही वक्त बाद इसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आने लगे, जिनमें महिलाएं अपने पतियों के खून से लथपथ चेहरे के साथ मदद की गुहार लगाते हुए नजर आई। मारे गए 26 लोगों में एक नेपाली नागरिक भी शामिल था। दूसरा हनीमून पर आया नौसेना अधिकारी था। उसकी शादी को 1 हफ्ते से भी कम समय हुआ था। एक और व्यक्ति आंध्र प्रदेश का था। चौथा व्यक्ति कर्नाटक का 35 वर्षीय एक पारिवारिक व्यक्ति था जो अपनी जान की भीख मांग रहा था। इस हमले की दुनिया भर में निंदा की गई और पीएम मोदी ने न केवल उन लोगों से बदला लेने की कसम खाई जिन्होंने इसे अंजाम दिया, बल्कि उन लोगों से भी जिन्होंने हमले की योजना बनाई। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के नापाक एजेंडे को सफल नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने पाकिस्तान और उसके आतंकी नेटवर्क को चेतावनी दी। इसी बीच अमेरिका की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा कि अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़ा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी प्रधानमंत्री मोदी का पूरा समर्थन देने की बात कही है। दूसरी ओर 14 तरह के वीजा होल्डर पाकिस्तानी नागरिकों के लिए भारत छोड़ने की आखिरी तारीख 29 अप्रैल थी। 70 के करीब पाकिस्तानी नागरिक अटारी बॉर्डर पर फंसे हुए हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ से बॉर्डर बंद है। पहलगाम के बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को आतंकी गोलीबारी में 26 टूरिस्ट की मौत हो गई थी। 17 लोग घायल हुए थे। नमस्कार।